देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो है उत्तराखंड के पंचायत चुनाव 2025 की हम बात कर रहे हैं, जिसने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की जड़ें हिलाकर रख दी है। ये कोई सामान्य चुनाव नहीं था, ये उस प्रदेश का जनादेश था जहां बीजेपी खुद को सबसे मजबूत मानती थी। लेकिन इन पंचायत चुनावों ने ये साबित कर दिया कि जनता का सब्र अब टूट चुका है। गांव-गांव में नए नेतृत्व का उदय हो रहा है। पुराने घिसे पिटे चेहरों को जनता ने एक एक करके नकार दिया है, सिरे से नकार दिया। और सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट अपना वार्ड हार गए। तो दोस्तों, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील हमेशा की तरह के इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए अब एक बार फिर से आज के विषय पर आते हैं। सोचिए, जिस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का गढ़ ही दरक जाए, वहां बाकी नेताओं की हालत क्या रही होगी। दरअसल हारने वालों की जो फेहरिस्त है वो लंबी है। बद्रीनाथ से विधायक और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हो या लैंसडाउन के विधायक दिलीप रावत की पत्नी, जनता ने इन सबको सिरे से नकार दिया है। नैनीताल में तो विधायक की पत्नी ग्राम प्रधान का चुनाव हार गई। आप स्थिति देखिए, बीजेपी के जिला अध्यक्ष तक को जनता ने हरा दिया। और ये सब ऐसे वक्त में हुआ है जब पार्टी राज्य और केंद्र दोनों में सत्ता में है। फिर क्यों हुआ ऐसा? क्या यह सिर्फ चुनावी रणनीति की असफलता थी? तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं। ये जनता के गुस्से की सुनामी थी, जो सालों से भीतर ही भीतर पक रही थी या कहे कि पनप रही थी, जो इस तरह से जवाब दिया गया जनता की तरफ से। जनता बेरोजगारी से त्रस्त है, महंगाई के इस बोझ से दब गई है और शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं गांवों में दम तोड़ रही है। लेकिन बीजेपी सरकार को इन चीजों की फिक्र कम और इवेंट्स की फिक्र ज्यादा है। इस बात को जनता भी समझ गई। उत्तराखंड की जनता विकास के नाम पर सिर्फ नारों को जो कारोबार है वो चलता रहा, लेकिन जमीनी हकीकत के सामने वो नारे हवाई साबित हो गए। और ये गुस्सा तब और बढ़ जाता है या बढ़ गया जब सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के नाम पर जिस तरह की गुंडागर्दी हुई, वो पूरे समाज को, जी हां, पूरे समाज को शर्मसार कर गई। वो कैसे? दरअसल सड़कें जाम, दुकानों पर जबरन ताले, आम हिंदू मुसाफिरों तक को परेशानी झेलनी पड़ी। ये किस धर्म की सेवा थी दोस्तों? कई जगह मुसलमानों को तो छोड़िए, हिंदू खुद इस उत्पात से परेशान हो गए। पुलिस मूक दर्शक बनी रही, क्योंकि उन्हें ऊपर से निर्देश था, ऑर्डर था, और अगर ऑर्डर नहीं माना जाता तो उन पर कार्रवाई हो जाती। कांवड़ियों को ना छेड़ो, लेकिन तब धार्मिक आयोजनों को राजनीतिक सुरक्षा चादर ओढ़ा दी जाती है, तो फिर गुंडे उसमें घुस आते हैं। उत्तराखंड की जनता ने देखा कि धर्म की आड़ में कैसे असामाजिक तत्वों को खुला मैदान दिया गया कि जो मनाए वो करिए। इसका गुस्सा अब वोट से निकला है। इसका गुस्सा अब बीजेपी के इन नुमाइंदों को झेलना पड़ा है, मुंह की खानी पड़ी। लेकिन ये केवल बीजेपी की हार नहीं थी दोस्तों, निर्दलियों और युवाओं की ऐतिहासिक जीत भी थी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 358 जिला पंचायत सीटों में से 145 निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। यानी सबसे ज्यादा बीजेपी समर्थित 121 और कांग्रेस समर्थित 92 उम्मीदवारों को ही जीत मिली। जनता ने इस जीत के माध्यम से संदेश दिया है कि अब वो झंडे देखकर वोट नहीं देंगे, अब वो काम देखकर वोट देंगे। उत्तराखंड के चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पिथौरागढ़ जैसे जिलों में निर्दलियों ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को पछाड़ दिया है। और मजेदार बात तो यह है, दिलचस्प बात तो यह है कि कई निर्दलीय विजेता युवा और महिलाएं थी दोस्तों। तो ये जो चुनावी नतीजे सामने आए हैं, ये दिखाते हैं कि जनता पढ़ी लिखी है। पिथौरागढ़ में 22 साल की ईशा गांव की प्रधान बनी। चमोली में 21 वर्षीय प्रियंका ने प्रधान पद जीता और ये बदलाव का संकेत है दोस्तों। युवा नेतृत्व अब राजनीति में जगह बना रहा है और जनता भी इन्हें मौका दे रही है, यही चाहती है।
ये लोकतंत्र की सबसे सुंदर तस्वीर कही जा सकती है दोस्तों, जहां बदलाव सिर्फ शहरों में नहीं, गांवों की चौपालों से शुरू हो रहा है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि शहरों में बदलाव होता है जो गांव तक पहुंचता है, लेकिन यहां पर गांव की तरफ से इस तरह की एक मिसाल पेश की गई है कि युवाओं को आगे दीजिए, युवाओं के हाथ में नेतृत्व आना चाहिए। शायद उनकी युवा सोच उनके क्षेत्र को, उनके प्रदेश को, उनके शहर को, उनके इलाके को, उनके देश को आगे बढ़ा सके। तो उत्तराखंड में जो ये तस्वीर निकलकर सामने आई है, ये कई सवाल खड़ा करती है कि जब केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार हो और वहां पर इस तरह की मुंह की खानी पड़े तो क्यों, ये सवाल खड़ा होता है। तो ये संकेत गांव की तरफ से युवा नेतृत्व अब राजनीति में जगह बना रहा है और जनता इन्हें साफ तौर पर जिस तरह से उत्तराखंड से तस्वीर नजर आई है, वो ये संकेत दे रही है कि अब मौका युवाओं को दिया जाए। लेकिन बीजेपी शायद इस बदलाव को समझ नहीं सकी है या स्वीकार नहीं सकी है। बीजेपी के नेताओं की अगर बात करें तो बीजेपी के नेता चुनाव प्रचार के समय बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जमीन पर उपलब्धियां ना के बराबर है। गांव में सड़कें टूटी हैं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, जुगाड़ू अस्पताल है, स्कूलों में टीचर नहीं है। का हाल ऐसा है कि रसोई गैस के दाम 1400 के पार चले गए और सरकार मन की बात करने में व्यस्त है। उन्हें इन तमाम मुद्दों से कुछ लेना देना नहीं है। ऊपर से पंचायत चुनाव में पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट दिलवा दिए। अब ऐसे में जनता ने इसे वंशवाद का नमूना मानते हुए ये डिसाइड कर लिया कि अब जवाब देना, और ये करारा जवाब दे दिया है। कांग्रेस ने भले ही बीजेपी को पूरी तरह नहीं पछाड़ा, लेकिन कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों ने कई जगहों पर शानदार वापसी की है। कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं शुभ संकेत है। देहरादून, रुद्रप्रयाग, चमोली जैसे जिलों में कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी है, कड़ी टक्कर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने इसे जनादेश का संकेत बताया और कहा है कि अब वक्त है कि बीजेपी आत्ममंथन करे, जो अब तक कांग्रेस के लिए कहा जा रहा था। लेकिन बीजेपी नेताओं के बयान आप देखिए, उन पर गौर कीजिए, वो इसे हार मानने को ही तैयार नहीं, वो स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। वो अब भी वोट प्रतिशत और संगठनात्मक मजबूती जैसे शब्दों में खुद को ढांढस बता रहे हैं। आप समझ रहे हैं। इस चुनाव में एक और दिलचस्प घटना की बात करूं तो एक और घटना ऐसी घटी, चमोली की बात करूं तो 2 ग्राम प्रधानों की जीत जो है वो टाई हो गई। अब सोचिए, जीत का फैसला आखिर कैसे हुआ। वहां चुनाव आयोग ने लकी ड्रॉ कराया, एक एक पर्ची निकालकर विजेता घोषित किए गए। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है दोस्तों, इसलिए आज हम इस पे चर्चा कर रहे हैं, जहां पर्ची भी जनादेश का हिस्सा बन जाती है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया ने यह भी साफ कर दिया कि मुकाबला बहुत कड़ा था और जनता बेहद जागरूक हो चुकी है। अब जनता गुमराह नहीं होने वाली है। आप भी मानते हैं ना इस बात को। आखिर में बड़ा सवाल अब दोस्तों ये है कि क्या ये पंचायत चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव का ट्रेलर है? क्या बीजेपी को जनता अब नकारने लगी है? अगर हां, तो उसे अभी से खुद को दुरुस्त करना होगा, लोगों की समस्याओं को समझना होगा, वादों को निभाना होगा जो मंच से किए जाते हैं लेकिन धरातल पर तस्वीर नजर नहीं आती। और सबसे जरूरी लोकतंत्र को सिर्फ जीत का माध्यम नहीं, जनता की सेवा का माध्यम मानना होगा। नहीं तो ये पंचायत चुनाव सिर्फ शुरुआत है। अगले चुनावों में जनता इससे भी बड़ा संदेश दे सकती है। तो अब समझना बीजेपी वालों को है, जो जनता को बेवकूफ समझ रहे थे, लेकिन अब जनता पढ़ी लिखी है, साक्षर है, वो अपने फैसले ले सकते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड पंचायत चुनाव ने न सिर्फ नेताओं की जमीन खिसकाई, बल्कि सत्ता के गलियारों में बैठे अहंकारी चेहरों को भी आईना दिखाया है। जनता अब खामोश नहीं है, वो सवाल भी पूछ रही है, जवाब भी मांग रही है और जरूरत पड़ने पर सत्ता बदलने से भी नहीं हिचक रही है। तो देखिए, देश लाइव आप लोगों से अपील हमेशा से करता रहा है कि आप सवाल उठाइए, सत्ताधारियों से सवाल पूछिए, सियासतदानों से सवाल पूछना हमारा अधिकार है। तो उत्तराखंड की जनता ने तो ये कहीं ना कहीं अपने अमल में ले आई है और पंचायत चुनाव में जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वो हम सब उससे वाकिफ हैं।
तो ऐसे में आप लोगों से भी अपील है दोस्तों कि आप भी आवाज उठाइए, सवाल पूछिए। जरूरी है देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश हित में कदम उठाने के लिए। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल यानी देश लाइव को सब्सक्राइब करने नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए अब अगली वीडियो में मैं फिर एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।